अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग पे मेरा एक प्रोग्राम है। फाइनेंशियल मॉडलिंग पे या इसको हम कह लें कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस पे। तो ये जो मेरा एक प्रोग्राम है। और इसमें जो है मैंने कुछ इस तरह से किया हुआ है। देखिए, ये पूरे का पूरा जो हमारा एक मॉडल है, ये पूरे का पूरा आपस में इंटीग्रेटेड है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। अगर हम सबसे पहले आते हैं तो हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा है। इस हिस्टोरिकल डेटा पे हम देखते हैं कि जी हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है, हमारी पिछले 10 सालों की ग्रोथ कितनी है, और उसका फिर एक एवरेज ले लेते हैं। इसमें हम एवरेज में भी अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ चीज़ों को शामिल किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स को शामिल किया है। नेम्स को हमने यूज़ किया काफ़ी ज़्यादा। आप देखेंगे कि हर सेल की और रेंज की मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे, हर के तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको इनके नेम्स मिलेंगे। तो नेम्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एक्सेल में उनके फायदे क्या क्या है। फिर ठीक है ना, फिर हम बहुत से फंक्शंस इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे सीलिंग भी हो जाएगा इसमें, और बहुत सारे फंक्शंस होंगे। अच्छा, इस पे जब प्रॉफिट लॉस बन रहा होगा तो पहले एक प्रॉफिट लॉस इस पे बनेगा। और इसमें भी, इसको भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रखा गया है, तो अगर हम यहाँ पे जो भी हम चेंज करेंगे, मतलब मैं कहता हूँ कि 2024-25 का अगर हम प्लान करने जा रहे हैं तो यहाँ पे सारे इसी के लिहाज से हमारे मंथ चेंज हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी एक चेन है जो जो एक दूसरे से एसोसिएटेड है। एंड ऑफ मंथ का फंक्शन, डेट का फंक्शन, लेफ्ट का फंक्शन, कई फंक्शंस हैं जो थ्रू आउट द कोर्स आपको नजर आते रहेंगे। तो जब हम इसके लिहाज से प्रॉफिट लॉस बना रहे होंगे तो प्रॉफिट लॉस में फिर बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। ठीक है ना, एक तो ये कि सिंपली हमने इन इनपुट्स को लेते हुए हमने प्रॉफिट लॉस बना लिया और उसमें हमने कुछ सेगमेंट्स ले लिए, और हमने कुछ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के भी हमने कंपोनेंट्स ले लिए। लेकिन इसके अलावा हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे नजर आते रहेंगे जो वक्तन फवक्तन डिस्कस होते रहेंगे। फिर कैश फ्लो बनेगा। कैश फ्लो के लिहाज से भी हमने कुछ एजम्पशंस यहाँ पे रखी हुई हैं। उन एजम्पशंस को हम यहाँ पे, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। फिर प्रॉफिट लॉस बाय ईयर बनेगा, फिर कैश फ्लो बाय ईयर बनेगा। अच्छा, कैश फ्लो में भी नीचे भी वर्किंग है। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। ट्रांसपोज का फंक्शन होगा इसमें, कई तरह के इनडायरेक्ट का फंक्शन यूज हो रहा होगा, क्योंकि क्योंकि हम अपने काम को बहुत ज्यादा इफेक्टिव करेंगे। तो उसके लिहाज से जो रेफरेंसेस होते हैं, एक्सेल के रेफरेंसेस होते हैं, एब्सोल्यूट, मिक्स और रिलेटिव, तो मिक्स रेफरेंस पे काफी काम कर रहे होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहेंगे। और लेकिन हमने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये भी किया हुआ है कि यहाँ पे हम अपने उस मॉडल में चेंज भी करवा सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि जनाब इस मंथ से लेके, और इस मंथ से लेके और फलाने मंथ तक जो है एक सर्टेन चेंज आ सकता है। ठीक है ना, तो ये भी हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ये जो मैंने फॉर्म कंट्रोल्स यूज किए हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, और यही वजह है कि हमारे 2 घंटे 2 दिन पूरे पूरे लग जाते हैं इस पे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वर्किंग है, बहुत सारी डिबेट्स हैं जो हम करते रहेंगे, और उस पर मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हम चीज़ों को देखते रहेंगे। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज के चेंजेस किए हैं, इन चेंजेस के लिहाज से भी हम देखेंगे कि हमारे जो, इन चेंजेस के लिहाज से भी हम देखेंगे कि हमारा जो है वो रिजल्ट चेंज हो रहा होगा। जैसे मैंने सेल्स जनवरी टू मार्च 5% इंक्रीज कर दी है, तो हमारे जो प्रॉफिट लॉस है वो जनवरी टू मार्च, उसकी सेल्स ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो परसेंटेज करी है। तो वो जो परसेंटेज है वो यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है वो हम यहाँ पे देखेंगे इस कोर्स में। और फिर बहुत सारी चीजें हैं। मैं किस किस चीज की बात करूं, फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि जी वो, यहाँ पे मसलन प्रॉफिट लॉस कहता है, वो कहता है कि मंथली बेसिस पे मुझे चाहिए।
तो उसको प्रॉफिट लॉस मंथली बेसिस पे मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कहता नहीं मुझे कैश फ्लो ईयरली बेसिस पे चाहिए और मुझे 3 साल का चाहिए, तो उसको 3 साल का कैश फ्लो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वो जैसे जैसे यहाँ पे करता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पे उसको नजर आता रहेगा, उसके रिजल्ट्स नजर आते रहेंगे। उसके बाद रेशियोज हैं, ठीक है ना, कुछ रेशियोज हैं जिनको हमने सिर्फ मंथली वाले पे कैलकुलेट किया हुआ है। उसके नीचे वर्किंग भी है, कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ वर्किंग है, उन अजम्पशंस पे वर्किंग है। फिर कंसोलिडेशन है। ठीक है, कंसोलिडेशन वैसे तो भी तरीकों से होती है, लेकिन यहाँ पे जो हम कंसोलिडेशन करने जा रहे हैं वो हम पावर क्वेरी एडिटर से करेंगे। पावर क्वेरी एडिटर से कंसोलिडेशन करने का एक फायदा ये होगा कि हम पूरे के पूरे फोल्डर को, यहाँ पे जो हमारे पास फोल्डर है, यहाँ पे जो हमारे पास फोल्डर है ये हमारे जुलाई में ये जो 9 फाइलें, इन 9 फाइलों को एक जगह करना, अगस्त की 9 फाइलों को एक जगह करना, इसी तरह से कॉस्ट में भी ज़ाहिर है इतनी फाइलें आ रही होंगी, तो इन तमाम को एक जगह करना, कंसोलिडेट करना पूरे के पूरे फोल्डर से, और बहुत ही थोड़े से वक्त में पूरा डेटा ले लेना। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ सितंबर की बात करें तो यहाँ पे हमने सितंबर का डेटा लिया हुआ है, जिसमें ये सेल्स का डेटा है, हमारे जितने भी 9 ऑफिसेज या 10 ऑफिसेज हैं उन तमाम का डेटा है, और ये उसके कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस हैं, और फिर उसका प्रॉफिट लॉस है। क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रॉफिट लॉस अभी थोड़ी देर पहले हमने देख रहे थे, वो प्रॉफिट लॉस हमारा बजटेड था, फोरकास्टेड था। यहाँ पे हम एक्चुअल के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि, ठीक है ना, तो हम ये देखेंगे कि हमारा फोरकास्टिंग में इस मंथ में और इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितनी सेल्स हुई है और एक्चुअल कितनी हुई है, जो हमें यहाँ से मिल जाएगी। और इसी तरह कॉस्ट में भी इसी तरह से एक्सपेंसेस से यहाँ से हम कॉस्ट ले लेंगे, कॉस्ट या एक्सपेंसेस ले लेंगे, और यहाँ पे हम फोरकास्ट पे इंडेक्स और मैच का जो कम्बिनेशन है वो हम यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे हम सम इफ्स यूज कर रहे होंगे, और वेरिएशंस के लिए हमने कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फॉर्मेटिंग वगैरह करी है, फॉर्मेटिंग या कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसको हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं जो हम देखते रहेंगे, और इसके बाद हम दोबारा अपने उसी बेसिक पर आते हैं। पाइवेट टेबल्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, चार्ट्स मुख्तलिफ तरह के आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, मसला हमने कहा कि ये हमारे पास जो सेल्स है वो 1 2 3 4 5 तरह की हैं। इसमें से कहता हूँ कि बर्गर्स की जो सेल्स है उसको आप हाईलाइट करें, या मैं कहता हूँ कि चाइनीज की सेल्स को हाईलाइट करें, तो मैं जिसको भी सिलेक्ट करूँ उसको वो हाईलाइट कर दे। इसी तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि कॉम्बो चार्ट्स, जिसपे हम ग्रोथ की परसेंटेज, जीपी मार्जिन भी हम एक ही चार्ट पे दिखाना चाह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट भी एक ही चार्ट पे दिखाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह हो सकती है। फिर हमारी एक्चुअल और फोरकास्ट को हम एक ही चार्ट में दिखाने के लिए ये तरीका भी हो सकता है, ये तरीका भी हो सकता है, और ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसको भी हम देख लेंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है ना, ये मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, तो जो आपको बेहतर लगेगा उसको ज़ाहिर है आप अडॉप्ट कर लेंगे, किसी भी एक चार्ट को या 2 चार्ट को। उसके बाद जो फिर हम सिनारियो में कुछ चेंजेस करेंगे। मसलन हमने ये देखा, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अपने जो हमारी प्रोडक्ट है उसमें हम कुछ और प्रोडक्ट्स को भी शामिल करना चाहें, डिजर्ट्स को भी हम शामिल करना चाहें, तो फिर सॉल्वर की मदद से हम इसको चेक करेंगे कि हम अ, कितने अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए, मटेरियल की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, हम मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट कैसे उसमें हम रह के ये बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जॉइंट वेंचर एक हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको हम एनालाइज करेंगे, और उसको जब एनालाइज करेंगे वो हम करेंगे अपना डेटा डेटा टेबल के तरीके से। तो डेटा टेबल के तरीके को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि अगर हमारी जो है अगर हमारा जो हमने जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट रखा है, यहाँ पे जो एक कुशन रखा है, अगर वो कुशन मुख्तलिफ परसेंटेज पे आता रहे, तो हमारे पास
इनकी कॉस्ट कितनी कितनी आ सकती है, इतनी इनकी, यानी कि जो हमारी मिनिमम सेल्स प्राइस भी हम कह सकते हैं, यानी कि वो सेल्स प्राइस जिस पे हम ब्रेक इवन पे हों, तो वो कितनी हो सकती है। फिर प्रोजेक्ट एनालिसिस फाइनेंशियल मॉडलिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो को भी अप्लाई करें, तो उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको मैं आमतौर पे स्किप कर देता हूँ, ये मैंने कभी किया था, फिर भी अगर कोई देखना चाहे तो यहाँ पे मौजूद है उसके पास। फिर ये हम एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, ये तो खैर इमेज है, असल में हम यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल्स यूज करेंगे, ठीक है ना। इन कंट्रोल्स, ठीक है ना, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि हमारा यूज़र जस्ट यहाँ पे क्लिक करे और वो देख ले कि वो डाउन पेमेंट कितनी दे रहा है, उसको इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, और कितने ईयर्स के लिए करना चाह रहा है, और इंस्टॉलमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और उसके बाद उसका शेड्यूल क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो शेड्यूल है, ये एज पर वो जहाँ तक करेगा, ठीक है ना। अगर ये अभी देख रहे हैं हम 72 इंस्टॉलमेंट्स हो रही हैं, अगर मैं इसमें लेट सपोज इसको ईयरली एनुअली पे कर देता हूँ, तो अब ये सिर्फ 6 इंस्टॉलमेंट्स हो रही हैं। तो ये हमारा जो ये शेड्यूल है, ये किस तरह से इस तरह से नजर आ रहा है, तो ये हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें, तो कहने का मकसद ये कि एडवांस एक्सेल की डायरेक्ट एप्लीकेशन होती हैं ना, फिर भी बैकग्राउंड को भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे होते हैं, इसके अलावा भी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, एज पर डिमांड, एज पर जो जहन में उस वक्त आ रही होती हैं चीज़ें। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई जा रही थी जो अभी इतनी मुख्तसर वक्त में याद भी नहीं आ रही हैं, और कुछ चीज़ें और भी डिस्कस होती रहेंगी मुख्तलिफ मौक़ों पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोग्राम यकीनन पसंद आएगा इंशाल्लाह।